हुसैन बकरी साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस वक्त ईरान के अंदर ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? किन शहरों और फौजी तनसीबात को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है और आम शहरियों की जिंदगी इस वक्त किस हद तक मुतासर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अ, तकरीबन ईरान के 155 शहरों के ऊपर कल से हमने फायरिंग की खबरें सुन रहे हैं, मतलब बमबारी की खबरें सुन रहे हैं। तेहरान में पिछले 24 घंटों में कम से कम 30 से 35 बार इन्होंने बमबारी की। और याद रहे, ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थे, स्कूल्स के ऊपर 24 स्कूल्स, 25 हॉस्पिटल्स और यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं उन सब के ऊपर बमबारी हो रही है। और हम्म। शुहदा की तादाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1200 तक पहुंच गई है। अनऑफिशियल, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था, हजारों की तादाद तक जा सकती है। लेकिन जिंदगी तेहरान के अंदर, जिंदगी ईरान के अंदर रवां दवां है। किसी सप्लाई, किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही है अभी तक फिलहाल। और रिटेलिएशन की वेव्स पे भी ईरानी भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक जंग भी है और साथ साथ में एक ये जिंदगी भी इस शहर में और इस मुल्क में चल रहा है। ठीक है, और आप बता सकते हैं कि कितने अफराद शहीद हो गए हैं, स्पेशली सिविलियंस और फौजी? अगर मैं आपसे कोई फिगर्स लेना चाहूँ तो। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1200 लोगों में से जो शहीद हुए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 900 लोग मिलिट्री है और बाकी जो तकरीबन 300 है वो सिविलियंस है। 7000 से ज्यादा जख्मियों की गुजारिश है जो हॉस्पिटल्स में है। और इंशाअल्लाह अल्लाह करें आपकी दुआओं की बरकत से, पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम दुनिया की दुआओं की बरकत से इन लोगों को भी जल्द अज जल्द सेहत और शफा हासिल हो। लेकिन बात ये कि अब बात सिविलियन और मिलिट्री की नहीं रही। हम्म। जब आप इतने खतरनाक किस्म के बम्स गिराएंगे किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर, वो पुलिस स्टेशन तो जरूर गिर जाएगी, लेकिन साथ में 15-20 घर भी जल जाएंगे। और जाहिर है उन घरों में इंसान रहते हैं और वो मिलिट्री वाले नहीं है, ये आम ईरानी शहरी है। लेकिन ये जंग का माहौल है, ये समझ आती है हमें। हम्म। बिल्कुल सही, लेकिन किसी भी मुल्क पर बैरूनी हमला होता है तो अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ईरान के अंदर इस वक्त अवामी सेंटिमेंट क्या है? क्या लोग हुकूमत और मौजूदा निज़ाम के साथ खड़े हैं या कहीं ना कहीं कोई एम्बिग्युइटी, कोई बेचैनी भी देखने को मिल रही है? आप देख लें हम कितने मिन्नतें कर रहे हैं एक दूसरे की कि आप तेहरान को छोड़ दो। हम्म। तेहरानी लोग तेहरान को जी, कुछ लोग तकरीबन 40 to 45% जिनके पास दूसरे शहरों में मकान थे वो नकल मकान कर चुके हैं। लेकिन तेहरान की सड़कों पे हम इफ्तार के टाइम और सहर तक जो लोगों की हुजूम देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि ईरानी अवाम डटे रहे हैं और ये हम्म। डटे रहेंगे भी। बहुत सारे लोगों को मिन्नतें कर रहे हैं कि आप शहर छोड़ के चले जाएं, वो कह रहे हैं नहीं हम तो साथ हैं। और अभी मैं सोशल मीडियाज भी चेक कर रहा था इनका, लोग कह रहे हैं हमें भी बंदूकें देता अगर हमें जरूरत पड़े। इनकलाब स्क्वायर पे लोग अपने नाम लिख रहे हैं, अपने फोटो दे रहे हैं कि हमें भी रिजर्व पर रखें, अगर जरूरत पड़े तो हम भी सामने आएंगे। तो ये एक ऐसी कौम है कि इंशाल्लाह आप देखें अभी छठा दिन जा रहा है। ये अगर 1 साल 2 साल तक भी जंग चली तो ये ईरानी लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सही। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की शहादत की खबर ने नो डाउट पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनका जनाजा कब तक मुतवक्के है? क्योंकि गुज़श्ता ऐलान को मुलतवी कर दिया गया था, और इस हवाले से ईरान में क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? जी, आज से 3 दिन के लिए एक पब्लिक सूख मनाने के लिए मुसल्ला तेहरान, जहां पे फ्राइडे प्रेयर्स होते थे, ईद का नमाज होता था, खामनेई साहब ही पढ़ाते थे, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया है जिसमें खामनेई साहब को एक स्पेशल ताबूत में रख के लोग अलविदाई तकरीब के लिए 3 दिन के लिए हाजिर होंगे। और राइट। 3 दिन के बाद मेरा ख्याल है इनका जो तदफीन का प्रोग्राम है वो तेहरान में भी और फिर मशहद में इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल सही। और ये भी बताते जाइए कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल कब तक मुकम्मल हो सकता है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक 6 फाइनल जो कैंडिडेट्स हैं इसके ऊपर बहुत जबरदस्त डिबेट हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगले मंडे से ट्यूसडे तक नेक्स्ट सुप्रीम लीडर का अनाउंस भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाने की भी तो इतलात आई थी, उसकी मुसद्दिका तफसीलात क्या है? क्या ईरान के हमले में वो किस हद तक डैमेज हुआ है? ईरानी मीडिया के मुताबिक और आरजीसी स्पोक पर्सन के मुताबिक अमेरिकी बेड़े, जो बहरी बेड़े थे इब्राहिम लिंकन के ऊपर जी। 7 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अटैक हुआ है। और ये जो बहरी बेड़ा है
ये जो 780 किलोमीटर फासले पे, चाबहार के फासले पे थे, ये पीछे हट गए हैं। अब ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि एक तो जरूर लग गया है क्योंकि फुटेज है हमारे पास, लेकिन अमेरिकन इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। ये याद रहे, ये सेंसरशिप का मामला है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया के जितने भी वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न डोमिनेटेड मीडिया है, वो सिर्फ ईरान के ऊपर हिटेड फुटेजेस दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे इसराइली और अमेरिकन सोल्जर्स या उनके इंटरेस्ट के ऊपर जितने भी हिट्स होती है, वो तस्वीर किसी को मिल नहीं रहा है क्योंकि बहुत पाबंदी और सेंसरशिप है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कंफर्मेशन है कि उनकी शिप के ऊपर भी लगी है, इनकी बहुत इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी ईरानी मिसाइल। ये तो खैर अमेरिकी फौजी क़यादत खुद भी एतराफ़ कर रही है कि शायद ड्रोन्स आर बिकमिंग अ सीरियस चैलेंज फॉर यूएस एयर डिफेंसेस। मगर आलमी मीडिया पर यह रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि दोनों तरफ से ही, लेकिन खसूसन ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स का ज़ख़ीरा इंतहाई कम रह गया है और मज़ीद लंबी जंग ईरान के लिए मुश्किल होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? ईरान कितने दिन मज़ीद ऐसे हमले कर सकता है? ये तो अफवाहें हैं। अभी मैं कहूं कि इसराइल के पास बम बाकी ही नहीं है। ये तो जब वो हिट करते हैं तो पता चलता है कि उनके पास है। आप राउंड ऑफ रिटेलिएशन को गिनते जाएं, अभी तक 19 राउंड ऑफ रिटेलिएशन हो गई है। अगर इसके बाद राउंड ऑफ रिटेलिएशन रुकते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनके पास मिसाइल के जखीरे खत्म हो गए। लेकिन अगर ये हर राउंड ऑफ रिटेलिएशन में 100 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स और साथ में 100 से 200 के करीब शाहिद और उसके बाद हैदर 110 के नाम से नया जो इनके पास ड्रोन्स आ गई है, अगर खुदकुश जो ड्रोन्स है, अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनके पास ज़खायर खत्म नहीं हुए। राउंड ऑफ रिटेलिएशन गिनते जाएं और जब तक राउंड ऑफ रिटेलिएशन इंशाल्लाह ये लोग करते जाएंगे, इसका मतलब है इनके पास ज़खीरा अभी भी है और ये बनाते भी जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, सोशल मीडिया पर ईरान में आने वाले हालिया ज़ल्ज़लों को एटमी तजर्बात से जोड़ा जा रहा है। इज देयर एनी ट्रूथ टू दीज न्यूक्लियर टेस्ट रूमर्स या ये सिर्फ अफवाहें हैं? ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, उनसे पहले आयतुल्लाह खुमैनी साहब के फतवा के मुताबिक कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हराम करार दिया है। ईरान ने हमेशा ये कहा है कि हमें मैस डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन जैसे वेपन्स की जरूरत नहीं है, ना हम उसको डिटरेंस पावर समझते हैं। ईरान ने अभी तक बनाया नहीं है, नहीं बनाएगा और आगे भी नहीं बनाएगा। इंशाल्लाह इन लोगों को याद रखें, डिटरेंस पावर जो है स्पेशली न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं। ईरान उनको उस तरह के हथियार चाहिए जो ये इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इनके लिए यही मिसाइल और यही जो शाहिद जैसे ड्रोन्स है, यही ही काफी है। ये बिल्कुल अफवाहें हैं, लरजती है पूरा। हमारे तो हर रोज 2-3 दफा मकाने लरजते रहते हैं इनकी बम गिरने की वजह से, ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से नहीं है। ठीक है। कल एक बड़ा वाकया भी पेश आया जब श्रीलंका के करीब एक ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया गया और तकरीबन 80 अफराद शहीद हुए। इस वाकये के बाद भारत में भी बहस शुरू हो गई कि शायद हमला करने वाले जहाज़ों को भारत में सहूलत या फ्यूलिंग मिली हो। क्या ईरान के अंदर भी इस हवाले से भारत पर कोई शक या तहकीकात जारी है? इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिकन ने खुद इन्होंने अनाउंस किया कि इनके आबदोजों ने टॉर्पीडोज मारने की वजह से दिना के जो इनका वॉरशिप था वो मुकम्मल तौर पे नाकारा होके गर्क भी हो गया है। तो जब अनाउंस अमेरिकन कर रहे हैं, अपने आबदोजों के नाम भी ले रहे हैं और टॉर्पीडोज की किस्म भी बता रहे हैं, तो उसके बाद शायद तहकीकात के लिए इतनी फुर्सत बाकी ना रहे। लेकिन ये याद रहे, चाहे ये इंडिया हो, चाहे ये अफगानिस्तान, चाहे ये सऊदी अरब हो, कोई भी मुल्क हो, ईरान के ऊपर अगर ये फैसिलिटेट करते हैं किसी भी अटैक के ऊपर, तो ईरानी ये नहीं देखते हैं कि ये कौन है और कहां से बिलोंग करता है, ये इनके ऊपर जरूर हिट करेंगे। फिलहाल मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन है और मैं चीजें चेक भी कर रहा हूँ डिफरेंट चैनल से, अमेरिकन आबदोजों ने टॉर्पीडोज यूज कर दे दिना की जो वॉरशिप है उसको हिट किया है।